हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th सेट। इस चैप्टर के बारे में आपको मैं कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूँगा पहले, जो इस चैप्टर में यूज़ होंगी, जैसे नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। दूसरा होल नंबर, जैसे 0। इसे नेचुरल नंबर और होल नंबर पर नेचुरल नंबर 0 1 से शुरू होते हैं, ये होल नंबर से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी है गाइज। रेशनल नंबर वे नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाएं और जहां q नॉट इक्वल्स टू 0 हो, जैसे 3 अपॉन 1, जैसे 2 अपॉन 1, जैसे 7 अपॉन 3, जैसे 5 अपॉन 3, जैसे 2, जैसे 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब आप देखें तो हम टू को कैसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 को अगर हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 अपॉन 1, और 3 को लिखना चाहें तो 3 अपॉन 1। तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर। अगले होते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख पाए, जैसे √2, √3 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब √3 की वैल्यू आपको पता होगी। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 डॉट डॉट डॉट। मतलब कि कोई एक लास्ट डिजिट नहीं मिलती, ये एक लास्ट पॉइंट में नहीं मिलता। जैसे उसको डिवाइड करें अगर 2 से 1 को, तो एक डिजिट मिलेगी हमें प्रॉपर जो 2 होगी। मगर अगर √3 की वैल्यू निकालना चाहें तो 1.73 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगी, 1.732 डॉट 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 इन्फिनिटी। मतलब कि कोई लास्ट में नहीं मिल रहा। तो ऐसे जितने भी नंबर, जितने भी वैल्यू ऐसी आती हैं, वो सब कैसी हैं, इर्रेशनल नंबर। अगले नंबर क्या है, इंटीजर्स। जैसे गाइज इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, 0 भी होता है। 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, और -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अगले होते हैं गाइज रियल नंबर। रियल नंबर वे जो इन नंबर्स को हम अगर नंबर लाइन पर लोकेट करें, वे नंबर जो नंबर लाइन पर लोकेट हो सकें। जैसे 0 1 को रखना चाहें 1, 2 को रखना चाहें 2, 3 को रखना चाहें 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, और -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो अगर रेशनल नंबर में रेशनल नंबर गाइज, अगर हम रेशनल नंबर, जैसे रेशनल नंबर √3 था, √3 को भी आपने नंबर लाइन पर लोकेट करना 9th और 10th में सिखाया है। रेशनल टू √2 रेशनल नंबर है, इनको भी लोकेट करना आपने 9th में सिखाया। तो हम इनको भी नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं, वो भी क्या है, रियल नंबर। अगले क्या होता है, प्राइम नंबर। वे नंबर जो अपने आप से कटें, जैसे 2 5 7 11, और यहाँ पे 3 मान लो, यहाँ 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। ऐसे नंबर, इनको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि गाइस, इनको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि ऐसे वे नंबर जिनके फैक्टर केवल वो नंबर खुद जिसका फैक्टर निकाल रहे हैं और 1 आए, तो वो कैसे हैं, प्राइम नंबर। उनके फैक्टर जिसके हम निकाल रहे हैं और वो 1 के साथ आए, मतलब ओनली टू फैक्टर्स,
जैसे हमने 2 के निकाले तो 1 2 आया, 3 का निकालेंगे 3 1 आएगा, 5 का निकालेंगे तो 5 1 आएगा। तो ऐसे सब नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर। अगले क्या होते हैं गाइस? अगले होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर को छोड़कर जो भी बाकी होते हैं वो सब कैसे होते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे 4, जैसे 6, जैसे 8, जैसे 10 डॉट डॉट। मतलब कि जिनके फैक्टर्स, वे नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से अधिक आए, मतलब 2 से ज़्यादा है, मोर देन ऑफ 2, तो 2 से मोर देन ऑफ 2। मोर देन 2। जैसे अगर आप 4 का निकालना चाहें, 4 के फैक्टर देखें, 4 के, तो एक तो 1 आना ही आना है, एक 2 और दूसरा 2, तो कितने हो गए? मोर देन कितने हो गए? मोर देन 2। 1 2 3, तो 3 फैक्टर्स आए। 6 का निकालेंगे तो 2 3 कैसे हो गए? मोर देन 1 भी रहेगा। और गाइस एक नोट करने वाली बात है गाइस, ध्यान से देखें कि 1 नंबर जो है ना तो वो प्राइम नंबर है, ध्यान से देखिए गाइस, 1 ना तो नॉट एक प्राइम नंबर और नॉट ए कंपोजिट नंबर। अगर आप इसको लिखना चाहें तो 1 neither a prime nor composite नंबर। तो गाइस एक इंट्रोडक्शन क्लास दी थी मैंने आपको, एक छोटी सी। सेकंड क्लास में आपको सेट के बारे में बताऊंगा, सेट के कुछ क्वेश्चन